अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर टहना लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा नाम फ़खर जमाल सिद्दीकी है। मैं कराची में रहता हूं। कराची मेरा शहर है और आज हमारे हार्डवेयर स्किल्स कोर्स की क्लास नंबर 8 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव फीचर्स कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ ओटीटी से रिलेटेड है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे डीवीडी राइटर की। डीवीडी राइटर क्या होता है गाइस? डीवीडी राइटर होता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव और ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। आइए हम इसकी डिटेल देखते हैं आगे। इंट्रोडक्शन की बात करें गाइस तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है आइए देखते हैं। इसको इंट्रोडक्शन है गाइस, अ डीवीडी राइटर इज़ अ डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स डेटा इनटू द डीवीडी फॉर्मेट। DVD writers are also called burners because of the role that heat plays in encoding information onto a DVD disk. Guys, DVD writer is a device. DVD writer जो एक डिवाइस है that records data into the DVD format, जो रिकॉर्ड करता है आपके DVD फॉर्मेट के अंदर। DVD writers are also called burners. DVD writers को आप burners भी कहते हो because of the role that heat plays. क्योंकि इसका जो रोल होता है वो हीट प्लेस को इनकोडिंग करके आपकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क ड्राइव में सेव करना। ठीक है गाइस, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। आइए इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। ये देखें गाइस, ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशंस हैं। ये देखें गाइस, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हिस्ट्री की बात करें अगर गाइस तो हिस्ट्री क्या है इसकी आइए देखते हैं। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू कंज्यूमर इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1997, offering better quality video and audio than VHS tapes could offer. By 2005, DVD technology effectively rendered VHS obsolete. Electronics manufacturers soon began selling external DVD writers and internal DVD writers to be installed into desktop computers in replacement of the CD or RW drive. गाइस, हिस्ट्री में बताया जा रहा है आपका जो DVD होता है वो होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो एक टेक्नोलॉजी होती है जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई गई थी आपके यूनाइटेड स्टेट 1997 में। ऑफरिंग बेटर क्वालिटी वीडियो एंड ऑडियो। अच्छा, इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है वीडियो और ऑडियो की देन किसके निस्बत? VHS। VHS होता है आपका वीडियो होम सिस्टम जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे। ठीक है गाइज़, बाय 2025 में DVD टेक्नोलॉजी जो इफेक्टिवली हुई है रेंडर VHS कोड को उसने एब्सोल्यूट कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर सून बिगिन सेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मैन्युफैक्चरर थे बनाने वाले उन्होंने देखा कि इसकी जो सेलिंग है वो DVD जो राइटर है आपके एक्सटर्नल और इंटरनल DVD राइटर्स इसको इन्होंने मार्केट में इंस्टॉल करा दिया गया आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर, जिसको उसने रिप्लेस कर दिया है आपके CD और RW ड्राइव को। पहले आपकी CD ड्राइव्स आती थी, उसको रिप्लेस करके अब DVD ड्राइव्स आती हैं। तो ये थी इसकी हिस्ट्री गाइस। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसकी फंक्शन की अगर हम बात करें, इसके फंक्शन क्या हैं गाइस आइए देखते हैं। DVD राइटर्स लाइक CD राइटर्स यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू स्टोर डेटा इनटू द बिट्स एंड लैंड्स फॉर ट्रैक फॉर टू द डिस्क। DVD writers however store a large amount of data than CD writers. This is because DVDs have smaller tracks than CDs and contain more of them. गाइस, इसमें बताया जा रहा है DVD राइटर जो होते हैं बिल्कुल CD राइटर्स की तरह होते हैं। इसमें यूज़ की जाती है लेज़र टेक्नोलॉजी जो आपके डेटा को स्टोर करते हैं बिट्स में और लैंड्स में, जो आपका ट्रैक कहलाता है डिस्क का। DVD राइटर्स जो होता है हाउ एवर स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में अपने डेटा को स्टोर कराता है बनस्बत किसके? CD राइटर्स के। दैट इज़ बिकॉज DVDs हैव स्मॉलर ट्रैक, क्योंकि जो DVD स्मॉलर ट्रैक होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं बनस्बत किसके? CD के, एंड कंटेन मोर ऑफ दम, और ये इससे भी ज़्यादा डेटा स्टोर अपना कर सकता है। तो ये थी इसकी कुछ फंक्शनैलिटी। ये देखिए गाइस, ये भी इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फीचर्स की बात अगर हम करें गाइस तो फीचर्स क्या हैं इसके? बिकॉज DVD राइटर्स कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन टू DVDs देन CD राइटर्स कैन स्टोर ऑन टू CDs. DVD राइटर्स अलाउ कंज्यूमर्स टू बैकअप लार्ज डेटा फाइल्स ऑडियो एंड वीडियो। क्योंकि जो आपका DVD राइटर है ये स्टोर कराता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आपके DVD के अंदर, जो CVD राइटर की निस्बत बहुत ही कम होता है, ज़्यादा होता है गाइस, और CVD राइटर जो होते हैं वो कम होता है। DVD राइटर्स अलाउ करता है आपके कंज्यूमर को जो आपका बैकअप के लार्ज डेटा फाइल्स होते हैं, जो आपकी ऑडियो होती हैं और आपकी वीडियो कुछ भी हो सकती हैं, डेटा फाइल्स हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती है और वीडियो एनीथिंग एल्स। ठीक है गाइस, आगे बताया जा रहा है DVDs कैन स्टोर 4.7 GB ऑफ डेटा, 2 hours ऑफ वीडियो और 9.5
GB depending on whether the DVD is dual layer, while CDs are limited to storing roughly 700 MB of data audio. DVD writer also feature a more sophisticated error correction system than do CD writers. DVD राइटर जो होते हैं वो 4.7 GB तक डेटा आपका जो है वो इसमें स्पेस होता है और 2 आवर्स ऑफ वीडियो तक आप इसमें स्टोर करा सकते हो और 9.4 GB तक ये चला जाता है। डिपेंड करता है आपके जो DVD है वो डुअल लेयर है या सिंगल लेयर है, वो डिपेंड करता है गाइस। वाइल CDs आर लिमिटेड टू स्ट्रॉन्ग। अच्छा, जो CDs होती है इसकी लिमिट सिर्फ 700 MB तक होती है, जो बहुत ही कम होती है, जो आप अपना डेटा और ऑडियो उसमें कर सकते हो, वीडियो की गुंजाइश नहीं होती उसके अंदर। DVD राइटर ऑल्सो फीचर अ मोर सोफिस्टिकेटेड। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो सोफिस्टिकेटेड होती हैं। एरर करेक्शन आप इसमें कर सकते हो, सिस्टम वगैरह कुछ भी इसमें कर सकते हो जो आपके CD राइटर नहीं कर सकते। ये देखें गाइस, ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। लेज़र एंड ऑप्टिक्स। लेज़र एंड ऑप्टिक्स क्या होते हैं गाइस, आइए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट पर लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एन ऑप्टिकल पाथ प्लेस्ड इन अ पिकअप हेड यूजली कंसिस्टिंग ऑफ सेमी कंडक्टर लेज़र, अ लेंस फॉर गाइडिंग द लेज़र बीम एंड फोटोडियोड्स डिटेक्टिंग द लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम डी सरफेस। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑप्टिकल पाथ के अंदर वो होता है आपका पिकअप हेड, जो यूजुअली कंसिस्ट करता है आपके सेमीकंडक्टर लेज़र पे, और जो आपका लेंस होता है वो गाइड करता है आपके बीम को, जो फोटो डिटेक्ट से डिटेक्टिंग करके लाइट रिफ्लेक्शन को अपना रिफ्लेक्ट करता है आपके डिस्क सरफेस के अंदर। सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं क्या लिखा है। इनिशियली CD लेज़र्स with a wavelength of 780 nanometer were used, being within infrared range. For DVDs, the wavelength was reduced to 650 nanometer red color, and the wavelength for Blu-ray disc was reduced to 405 nanometer violet color. अच्छा, इनिशियली बेस पे देखा जाए तो आपका जो CD लेज़र्स होते हैं वो उसकी जो वेव लेंथ होती है वो 780 नैनोमीटर होती है, जो आप इसको यूज़ करते हो अपना इंफ्रारेड रेंज में। बनस्बत अगर हम DVDs की बात करें तो इसकी जो वेव लेंथ होती है जो रिड्यूस होती है वो होती है 650 नैनोमीटर रेड कलर पे, एंड द वेव लेंथ जो इसकी होती है ब्लू रे वाली वो रिड्यूस होती है आपकी 405 नैनोमीटर वायोलेट कलर पे। आइए थर्ड नंबर देखते हैं इसका। 2 मेन सर्वो मैकेनिज्म आर यूज, द फर्स्ट वन टू मेंटेन अ करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड डिस्क एंड एंश्योर द लेजर बीम इज फोकस्ड on a small laser spot on the disc. The second servo moves ahead along the disc radius, keeping the beam on a groove a continuous spiral data path. यार इसमें बताया जा रहा है इसमें दो जो मेन आपके मेन फैक्टर होते हैं वो सर्वो मैकेनिज्म होते हैं जो यूज़ करते हुए आप इसको बनाते हो। जो पहला होता है आपका वो मेंटेन करता है आपके करेक्ट डिस्टेंस को जिसके दरमियान लेंस और आपका डिस्क होता है। वो इंश्योर करता है आपके लेज़र बीम को जो फोकस करके आपके स्मॉलर लेज़र स्पॉट की डिस्क की जो डेंसिटी होती है वो आपको बताता है। सेकंड नंबर पे ये बताता है कि जो आपका सेकंड सर्वो मूव्स होता है वो हेड से रिलेटेड होता है, और आपका जो डिस्क रेडियस होता है कीपिंग द बीम ऑफ ग्रूव अ कंटिन्यूस स्पायरल, बिल्कुल इसको कंटिन्यूस बीम ग्रूव जो होता है आपका कंटिन्यू पाथ चलता रहे स्पायरल डेटा, ये इसके लिए काम किए जाते हैं। तो इसमें 2 मेन फैक्टर थे वो मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स की होती हैं गाइस, आइए देखते हैं। DVD राइटर्स, इसको हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं और देखते हैं। DVD राइटर्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल एंड रीड एंड राइट अप टू 3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के अंदर होता है गाइस। आपका जो DVD राइटर होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रीड राइट एंड और 3 स्टैंडर्ड पे फॉर्मेट्स पे काम करता है। आइए मज़ीद हम आगे देखते हैं। DVD RRW पहला हो गया आपका, ठीक है गाइस। सेकंड नंबर पे है DVD प्लस RRW एंड दी थर्ड है आपका DVD रोम, ठीक है। तो आपके 2 हैं, एक है DVD माइनस RRW, DVD प्लस RRW एंड DVD माइनस रोम, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द R स्टैंड फॉर रिकॉर्डेबल, द R स्टैंड फॉर रिकॉर्डेबल है, मीनिंग डेट द डिवाइस सपोर्ट दिस डेट कैन बी रिटर्न ओनली वंस, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ सपोर्ट करता है एक बार रिटर्न कराने के लिए, ठीक है गाइस। एक ही बार रिकॉर्ड कर सकते हो आप, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर।
द RW इंडिकेट्स दैट द राइटर सपोर्ट री राइटेबल डिस्क, और RW का जो मतलब है वो इंडिकेट कराता है आपके राइटर सपोर्ट को जो आप री राइटेबल कर सकते हो। मतलब एक बार आपने अब इसमें कोई डेटा आपने सेव कर लिया है तो मज़ीद आप उसमें डेटा भी डाल सकते हो और इसमें कुछ भी आप कर सकते हो। विच कैन बी री रिटर्न अप टू 1000 टाइम्स, आप 1000 बार इसको रिटर्न कर सकते हो। ठीक है गाइस, द प्लस एंड माइनस फॉर्मेट्स आर इसेंशियली द सेम। अच्छा, दो प्लस एंड माइनस जो फॉर्मेट है इसेंशियली तौर पर तो सेम होता है, एक्सेप्ट दे यूज़ डिफरेंट मेथड टू फॉर्म री राइटेबल डिस्क। अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से और किस मेथड से इस फॉर्मेट को यूज़ करते हो अपने डिस्क के अंदर। विद द प्लस फॉर्मेट यूजिंग द फास्टर, अगर आप प्लस फॉर्मेट यूज़ करते हो तो काफ़ी फास्ट काम करता है ये वाला मेथड। अनलेस द डीवीडी राइटर इंडिकेट्स डेट इट सपोर्ट द प्लस फॉर्मेट, और अगर हम इसके अलावा बात करें तो डीवीडी राइटर इंडिकेट आपका सपोर्ट ही प्लस फॉर्मेट पे ज़्यादा अच्छा करता है। द राइटर विल नॉट एबल टू द राइटर टू प्लस डिस्क, ठीक है, और आपका जो सपोर्ट नहीं करेगा प्लस वाला अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो। द डीवीडी रोम फॉर्मेट, जो डीवीडी रोम फॉर्मेट होता है आपका, हाउ एवर अलाउ, यह आपको अलाउ करता है रियल टाइम ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, कि आपकी जो कैपेबिलिटी होती है आप इसमें एलिमिनेटिंग कुछ भी कर सकते हो। नीड अ फॉर्म बर्न प्रोसेस टू स्टोर डेटा, आप इसको बर्न करा के प्रोसेस टू डेटा अपना स्टोर भी करा सकते हो। बर्न मतलब क्या होता है गाइस, मतलब आपने अपनी डीवीडी राइटर में डीवीडी लगाई और आप अपने कंप्यूटर का ये कोई भी डेटा उसमें जब आप सेव कराओगे, इस प्रोसेस को बर्न प्रोसेस कहते हैं। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसके टाइप्स की अगर आप बात करें तो ये देखें गाइस, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल और दूसरा होता है हमारे पास इंटरनल। इंटरनल वाला जो होता है गाइस ये आपके पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो है वो असेंबल हुआ होता है, और अगर आप चाहो तो बाहर से इसको एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये पोर्ट के अंदर इसको लगा दिया जाता है एज अ USB डिवाइस, और ये जो इंटरनल वाला होता है आपका ये असेंबल होता है आपके PC CPU मदरबोर्ड जहाँ होता है ना आपका, वहाँ पे इसको फिट कराया जाता है पावर बटन के साथ ही। आई होप गाइस इसकी आपको टाइप्स पसंद आई होंगी। इसकी पहली टाइप्स है इंटरनल, दूसरी है एक्सटर्नल, दोनों तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। वर्किंग की बात करें गाइस, ये वर्किंग कैसे करता है आइए फटाफट इसको देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट पे लिखा है गाइस, आफ्टर प्लेसिंग अ ब्लैंक DVD in the tray of a DVD writer and closing it, the disk begin to spin. This is because the laser that the drive uses to read and write information can only access all files on the disk at the same time if it is spinning. खैर इसमें बताया जा रहा है आफ्टर प्लेसिंग अ ब्लैंक DVD, जैसे ही आप ब्लैंक DVD इसके ट्रे के अंदर DVD राइटर जो है आपका आप इसमें रखते हो और आप इसको जब क्लोज कर देते हो तो ये शुरू हो जाता है घूमना, स्पिन। ठीक है गाइस, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जो लेज़र होती है इसकी ड्राइव के, वो इसको यूज़ करते हुए इसको रीड कराता है और राइट कराता है आपके इन्फॉर्मेशन को, कैन ओनली असीस, और आप इसको असीस कर सकते हो आसानी से आपकी जो भी फाइल्स हैं सेम कंडीशन में सेम टाइम में जब ये घूम रहा होता है। ठीक है, अगर ये स्पिन नहीं करेगा तो आपका डेटा रीड राइट नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं गाइस, विद इन अ DVD burning piece of software, a user can select which files and folders they wish to eventually burn to a DVD. With a single layer DVD, a user can fit just over 4 gigabytes of information on one disk. With a dual layer disk, it is possible to fit double that, but a special drive will be required. खैर इसमें बताया जा रहा है जो आपको DVD बर्निंग प्रोसेस होता है वो पीस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो सकता है। मतलब आपने इसमें DVD लगाई और एक सॉफ्टवेयर होता है बर्नर का, आप उसके थ्रू ही इसमें डेटा अपना सेव करा सकते हो, और जो यूज़र होता है वो सेलेक्ट करता है किसी भी फाइल या फोल्डर को और इसको बर्न कराने के लिए प्रोसेस में डाल देता है। अगर वो सिंगल लेयर होता है DVD का तो यूज़र जो है वो 4 गीगाबिट बाइट्स तक वो अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करा सकता है। अगर वो डुअल लेयर होता है तो पॉसिबल होता है कि इट इज़ पॉसिबल टू फिट डबल डेट, अगर वो डबल डेटा इसमें भी करा सकता है, बट वो 4.7 GB के अंडर ही आना चाहिए। बट ए स्पेशल ड्राइव विल बी रिक्वायर्ड, आप इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव भी रिक्वायर्ड करा सकते हो। एंड थर्ड लास्ट पॉइंट बताया जा रहा है, व्हेन द यूज़र फाइनलाइज डेट शी विशेस टू बर्न एंड बिगिन द प्रोसेस, द राइटर बिगिन टू कन्वर्ट द डेटा इनटू अ सिंगल डेट कैन बी ट्रांसमिटेड विया लेज़र। जैसे ही जब यूज़र इसको फाइनलाइज कर लेता है और कि कौन सा जो डेटा है आपका उसको बर्न कराना है, और देन उसके बाद ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है।
जो राइट करता है और कन्वर्ट कराकर आपके डेटा को एक सिंगल लेयर के साथ ट्रांसमिशन विया लेज़र के थ्रू आपके इस डीवीडी राइटर के अंदर स्टोर करा देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ये वर्किंग करता है। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, आपने क्या करना है, आपने ओपन करना है अपना डीवीडी राइटर, उसमें डीवीडी आपने इंसर्ट करा देना है, देन उसको क्लोज़ कर देना है। जैसे आप इसको क्लोज़ करा दोगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर होता है बंड प्रोसेस का, आपने वो खोलना है। डीवीडी है तो डीवीडी सेलेक्ट करना है, सीडी है तो सीडी सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर आपने उसको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें या कॉपी करके पेस्ट उसमें कर दें। जैसे ही आप उसमें ये करोगे तो वो वेरीफाई का ऑप्शन मांगेगा, आपने उस पर क्लिक करना है, देन वो प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देगा बर्न प्रोसेस का। ठीक है गाइस, जो लेज़र के थ्रू करेगा, जो ट्रांसमिशन की तरह थ्रू काम करेगा। तो देन उसके बाद जैसे ही वो हो जाएगा सक्सेसफुल, आपका जो डेटा है वो आपके डीवीडी राइटर में आ जाएगा बर्न प्रोसेस के थ्रू। सो गाइस ये इस तरीके की वर्किंग है इसकी, और आई होप गाइस ये वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। सो गाइस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। व्हाट इज़ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, फीचर, कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ ओटीटी से रिलेटेड। वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मजीद मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।